हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बताया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और साथ साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल के बारे में बताया था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व खत्म भी हो चुका है। आज का क्लास आपके लिए स्पेशल है यार, इसलिए बच्चे क्योंकि गारंटेड पूछेगा एग्जाम में। और जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, यह आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब में एप्लीकेबल है चैप्टर। और यार सारे टर्म्स ना समझिए 80 टू 90% सिमिलर है, तो आपके लिए यार हेल्पफुल होगा ना। तो अच्छे से यह वीडियो देखिएगा क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आज का टॉपिक है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको बताऊं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, जर्नल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बताऊंगा, जो आपके बहुत सारे लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक के तरफ। सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, देखिए बात करें बच्चे की रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर? अब आगे देखिए क्या होता है ना कि जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग करते हैं, चाहे वह चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो या फिर डेथ दिया हो, कोई भी रिकंस्टिट्यूशन का अगर हम काम करते हैं तो हम फर्म के पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू करते हैं। क्योंकि जब हमने फर्म का शुरुआत करा था तब कोई एसेट्स हमारा किसी और वैल्यू का था, और काम करने के ड्यूरेशन में आपके करेंट डेट तक उस एसेट्स का वैल्यू में चेंजेज आया होगा, और उसी चेंजेज के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि करेंट में उसके वैल्यू को मेजर किया जा सके। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू में जो चेंजेज आ गया, काम करने के ड्यूरेशन में जो चेंजेज आ गए, उसे हम लोग मेजर करने के लिए, उसका अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज दैट कि अगर किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, किसी एसेट्स का वैल्यू घट गया, किसी लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ गया, किसी लाइबिलिटीज का वैल्यू घट गया, पहले कोई लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई एसेट्स आपका पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब उसका रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई प्रोविजन हो गया, डाउटफुल डेप्ट हो गया, तो उस तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम मेजर करेंगे। ठीक है, और यहां तक के जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसका हम लोग बंटवारा पार्टनर के बीच में कर देते हैं कि देखो भाई आज तक का एडजस्टमेंट कर दिए, आज तक का हो गया, अब नया रिवैल्यूएशन के बाद जो चालू होगा तो समझो कि एक नया डीड के साथ तुम्हारा फर्म चलेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए करते हैं। कौन सा अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट? सर जी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। पक्का बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम आपको बता चुके। अब देखिए कि सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म इसमें जान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, लिखते जाइएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पहला टर्म सर रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और फॉर अकाउंटिंग ऑफ revalued assets and liabilities, prepare revaluation account। ठीक है,
हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए जो एसेट्स का दाम बढ़ गया घट गया, लाइब्रेरीज का दाम बढ़ गया घट गया, उसके अकाउंटिंग वर्क करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए बच्चे की रिवैल्यूएशन जब बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट आ जाएगा, रिवैल्यूएशन का जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे उससे हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। तब क्या होगा, देखिए दोनों एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। जैसे आप जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा कर रहे थे, इसके पहले मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे यार तो प्लीज जा करके देखे बच्चे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब सपोज दैट कि अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है, हमारा लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन में आ सकता है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, देखिए अकाउंटिंग में क्या होता है कि अगर आपका बुक्स क्लोज बोलता है कि सर जी बुक को क्लोज कर दीजिए, अकाउंट क्लोज रहेगा, अकाउंट क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, बुक्स क्लोज बोल दिया, अकाउंट क्लोज करने बोल रहा है कि भाई अभी तक का जब तक रिवैल्यूएशन हम लोग कर चुके हैं अभी तक का बुक्स को क्लोज कर दो, फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट का, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो आएगा ना उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। समझ में आया, जैसे ए बी सी पार्टनर था और रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट और लॉस आया, तो ए बी सी का ओल्ड रेशियो था दिया हुआ 3:2:1, ठीक है। तो अब यार रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस अगर जो आता है और अगर बोल रहा है कि बुक्स क्लोज कर रहा है, अकाउंट क्लोज कर रहा है, तो उस केस में हम उस प्रॉफिट और लॉस को ए बी और सी में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर वही आपका बोल रहेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब आपको रिवैल्यूएशन अगर जो हो रहा है एसेट लायबिलिटी उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं ओपन करना है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट बनाना है कि भाई इतना स्टेटमेंट बना के देख लो कि क्या प्रॉफिट और लॉस आ रहा है और एडजस्टमेंट एंट्री कर लो। तो वहां पे एडजस्टमेंट एंट्री करने बोल दिया, अगर बोल देगा बुक बाज नॉट क्लोज, अगर बोल देता है कि बुक भी क्लोज नहीं है, अगर बोल देगा अकाउंट नॉट क्लोज, अगर इस तरीके का टर्म बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है कि अगर बोल देगा कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, बुक्स बाज नॉट क्लोज, अकाउंट नॉट क्लोज, अगर इस तरीके का बोल रहा है, या फिर बोल देगा पास वन एंट्री या सिंगल एंट्री, पास सिंगल एंट्री, ठीक है, अगर इस तरीके का टर्म बोल देगा तब क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बांट लेंगे बच्चे, सेक्रीफाइसिंग या किस रेशियो में बांट लेंगे, गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। मैं सारा का क्वेश्चन आपको करवा के दिखाऊंगा, दोनों का, दोनों केस का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम दोनों से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर रहेगा, शेयर भी करें फ्रेंड को। और सारा जो टेस्ट सीरीज का सेट बना रहे हैं यार, कहीं से भी वीडियो देख रहे हो लग रहा है कि सर सही में आपका वीडियो हेल्पफुल है, समझ में आ गया, हमारे बुक से क्वेश्चन हमसे बने, तो आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो आप मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, माइंड योर ओन सक्सेस पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, जाकर वहां मैसेज करो सर जी नोट्स का हमें दे दीजिए पीडीएफ, हमें टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हमें भी प्रोवाइड कर दीजिए, मिलेगा बच्चे, बेनिफिशियल रहेगा, एक एक सॉल्व करो क्योंकि गारंटेड नंबर उठाना है अच्छा एकदम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम इस बार फाड़ देंगे पूरा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अगर आ गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझ लिए। अब जर्नल का बात करते बच्चे, जर्नल जान है क्योंकि बिना जर्नल के चैप्टर होने वाला नहीं है। तो जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, एकदम राइट डाउन करते जाइए क्योंकि काम देगा
और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को भी शेयर करना है आपको। सबसे पहला बात करें बच्चे फर्स्ट एंट्री का, व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीज। समझिएगा, हमें बैलेंस शीट से कंपेयर करना है बच्चे। आपको दो तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हो रहेगा, बैलेंस शीट में उसका वैल्यू दिया हो रहेगा और एडिशनल में उसके बारे में कुछ बोलेगा, ठीक है। तो या फिर अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन दे रहा है तो वहां भी यही बोलेगा कि एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर हमने रिवैल्यूएशन किया है और हमारे एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया, तब हम जर्नल क्या करेंगे, तब हम जर्नल यह करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझिए, मतलब जितना वैल्यू से हमारा एसेट्स का दाम बढ़ जाएगा, जितना वैल्यू से हमारे एसेट्स का दाम बढ़ जाएगा, उतना वैल्यू को हम लोग जर्नल में मेंशन करेंगे। क्लियर? जैसे बिल्डिंग 60,000 का था और अब बिल्डिंग का वैल्यू 70,000 हो गया, बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 था और अब बिल्डिंग का वैल्यू 70,000 70,000 हो गया, तो 10,000 से जो इंक्रीज कर गया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। पहला एंट्री व्हेन एसेट्स वैल्यू इंक्रीज, नोट डाउन करते चलिए बच्चे क्योंकि आपके लिए ही बता रहे हैं। दूसरा वैल्यू सेकेंड कह रहा है, सेकेंड एंट्री व्हेन एसेट्स वैल्यू डिक्रीज, एसेट्स का दाम घट गया। यार एसेट्स का दाम घटेगा तो लॉस होगा, फायदा जब भी होगा हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, लॉस जब भी होगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या बोले, फायदा रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होगा रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। टर्म तो आप देख ही रहे हो। तो यहां पे बच्चे एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया, लॉस हुआ, एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्लियर? जो आपका चेंजेज आएगा उस चेंजेज अमाउंट को यहां पे लिख लेंगे। नरेशन कुछ खास नहीं, बिंग एसेट्स वैल्यू डिक्रीज वही लिख देना है, एसेट्स वैल्यू डिक्रीज। क्लियर? समझ में आ रहा? राइट डाउन करते चलेंगे आगे। फिर केस क्या होगा सर, फिर केस आ जाएगा लाइबिलिटीज वाले पे। थर्ड क्या बोल देगा, व्हेन लाइबिलिटीज वैल्यू इंक्रीज। अब समझिए थोड़ा, लाइबिलिटीज वैल्यू इंक्रीज बोल दिया है। यार बात करें अगर किसी लाइबिलिटीज का दाम बढ़ गया, एक से 10,000 उधार लिए थे, बोल रहा है अब तो 12,000 रुपये पड़ेगा, 12,000 देना पड़ेगा, तुमने 10,000 लिया था लेकिन अब तुमको उसके लिए 12,000 देना पड़ेगा, 12,000। किसी लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ जाएगा तो फर्म के लिए लॉस होगा, फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा। और जब भी फर्म के लिए लॉस हो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यार देख रहे हैं बच्चे, लाइक कीजिए, जरूरी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। नरेशन में जो भी आपका मतलब लिखा हुआ वेन को हटा के बिंग चिपका देंगे, यहां बिंग लाइबिलिटीज वैल्यू इंक्रीज। ठीक है। चौथा कह रहा है व्हेन लाइबिलिटीज वैल्यू डिक्रीज। समझिएगा, लाइबिलिटीज का दाम बच्चे घट गया, किसी को 10,000 देना था, किसी को 10,000 देना था, पहले बार पैसा के लिए आया,
बोले भैया फाइनेंशियली ठीक नहीं, अभी नहीं दे पाऊंगा। दोबारा भैया नहीं दे पाऊंगा, बोला भैया जी वो काम कीजिए 2000 कम करके दे दीजिए। तो जो लाइबिलिटीज 10,000 पेड करना था, अब उसके लिए हमें 8,000 पेड करना है। कितना पेड करना है? 8,000। तो अगर आपका लाइबिलिटीज का वैल्यू घट गया तो हमारे लिए फायदा, मतलब फर्म के लिए क्या है? फायदा है। तो फर्म को जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? नरेशन में बीइंग लाइबिलिटीज वैल्यू डिक्रीज, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा एंट्री बचे, समझिएगा। कह रहा है व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड, मतलब कोई एसेट था जो पहले रिकॉर्ड नहीं था, कोई एसेट था जो पहले रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, कोई एसेट को रिकॉर्ड नहीं किए थे, साइड में पड़ा हुआ था, कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो यार ये तो गलत है ना यार। अब अचानक से नजर पड़ा, रिवैल्यूएशन के समय उसको देखे कि अरे यार वो भी एसेट है, रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड जब होगा तो फायदा फर्म के लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिट, फायदा, प्रॉफिट, गेन हो सकता है वो। ठीक है, तो जब भी रिवैल्यूएशन के लिए फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड। क्लियर? पांचवा बच्चे, छठा एंट्री देखिएगा, 6 नंबर एंट्री। ये बोल दिया व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड। समझिएगा क्या हुआ? अचानक से एक लाइबिलिटीज पे नजर पड़ा, देखे बुक्स ऑफ अकाउंट में वह मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यार उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। या फिर कोई लाइबिलिटी अचानक से आया कि भैया जी आपको हमें पैसा देना था, आपने देखे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं मेंशन किए हुए, हमें भी पैसा देना था। तो कोई लाइबिलिटी जिसके बारे में पहले से पता नहीं है, ठीक है, और अब हमें उसे पेड करना है, तो वह लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होगा ना। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को जब पेड करेंगे पैसा या फिर रिवैल्यू एंट्री करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करेंगे, मेंशन करेंगे, तब क्या एंट्री करेंगे? तो यहां पे आपका एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अकाउंट। अमाउंट जो रहेगा वो लिख देंगे, नरेशन बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे बात करें सातवां एंट्री में, अगर व्हेन प्रोविजन मेड ऑन डेटर। देखिए क्या हुआ, डेटर में प्रोविजन लगाना है। अगर रिवैल्यूएशन के समय आपको बोल दिया कि देखिए रिवैल्यूएशन जब कर रहे हो ना तो उतना डेटर हो सकता है पैसा 50 जाए, नहीं पैसा देने का उम्मीद लग रहा है,
तो रिवैल्यूएशन के समय डेटर पे प्रोविजन जब लगाएंगे तो क्या एंट्री होगा, क्योंकि यार प्रोविजन भी एक प्रकार का यार लॉस ही है, डूबने का पैसा अनुमान। तो यहां पे एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेटर अकाउंट। क्लियर? नरेशन बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर। क्लियर? अगर आपको कभी कभी केस में यह भी बोल देता है बच्चे 8 नंबर कि प्रोविजन वैल्यू रिड्यूसेस, समझ में आप, बहुत स्पेशल केस है, कहीं कहीं देता है, स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रोविजन का वैल्यू घट गया, प्रोविजन का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो वेन यहां लिखेगा वेन प्रोविजन ऑन डेटर रिड्यूसेस। जैसे सपोज डेट कि आपने प्रोविजन मान के चल रहे थे किसी को, और वह डेटर आपका पैसा दे दिया, तो आपका प्रोविजन वैल्यू घट गया होगा ना यार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोविजन अगर हम लोग का रिड्यूस करता है तो एंट्री हो जाएगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? यह हो जाएगा बच्चे नरेशन में बीइंग प्रोविजन रिड्यूसेस। ठीक है, यह हो गया। सारा एंट्री अच्छे से रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि यही जर्नल आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिवैल्यूएशन में काम आएगा। समझ में आया? यही जर्नल एंट्री आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिवैल्यूएशन में आपको आएगा। ठीक है, तो आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट अच्छे से रिकॉर्ड करके रखिएगा। 9 नंबर का बात करें, वेन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा नरेशन बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, लॉस हो गया, तो यार 10 नंबर एंट्री, व्हेन लॉस हैपन when loss on revaluation distributed। ठीक है, एंट्री क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। ठीक है, यह जर्नल एंट्री आज कंप्लीट हो गया बच्चे। जनरल रिजर्व का बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का सारा पहले बता चुके थे। रिवैल्यूएशन में जो जो एंट्री आएगा यह सारा आज बता दिए। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो प्लेबैक करके पूरा अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यार एग्जाम में आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी ना लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा। और हमारा वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं सर का पढ़ाने का तरीका सही है, हमारा अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं, अगर आप ऑनलाइन कहीं भी यूज कर रहे हैं जिसमें अगर आपका फ्रेंड कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है
और उसको जरूरत है तो यार शेयर करें, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन का बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।